हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए ट्यूशंस। पिछली क्लास में हमने अपना स्टॉक लेवल का कंसेप्ट किया था। इस क्लास में हम इसके रिलेटेड मॉड्यूल से इलस्ट्रेशन सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले फटाफट फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हमने देखा था रीऑर्डर लेवल का। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। इसके पीछे जो लॉजिक है वो किसी को समझना है तो वो पिछली क्लास जाके देख सकता है, आपको इसी प्लेलिस्ट में उसका लिंक मिल जाएगा। मिनिमम लेवल क्या होता है? रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल डिलीवरी टाइम। मैक्सिमम लेवल रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला सिंपल होता है, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। बट हमने इसका दूसरा फॉर्मूला भी पढ़ा था, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ द रीऑर्डर क्वांटिटी। फिर उसके बाद हमने लास्ट फॉर्मूला पढ़ा, दैट इज़ डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का क्या फॉर्मूला होता है? नॉर्मल कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। तो ये थे हमारे फॉर्मूलाज जिनके पीछे के लॉजिक भी हमने कल देख लिए थे। आज हम इसके रिलेटेड इलस्ट्रेशन सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 सॉल्व हो चुकी हैं। अब जितनी भी मॉड्यूल की इलस्ट्रेशन है वो सारी सॉल्व करेंगे, एक्सेप्ट जो आपको स्टॉक लेजर वाली ऐसे बड़ी वाली जो करके दी होंगी ना इलस्ट्रेशन, वो वाली नहीं होंगी, क्योंकि अभी मैंने वो कंसेप्ट नहीं बताया स्टॉक लेजर का। नेक्स्ट क्लास में मैं वही कंसेप्ट बताऊंगी। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पहले देखते हैं। सबसे पहले द कंपोनेंट ए एंड बी आर यूज्ड एज फॉलोज। कंपोनेंट आपके पास दो ए एंड बी कंपोनेंट है, ठीक है, जिनका नॉर्मल यूजेज है 300 यूनिट्स पर वीक ईच। मैक्सिमम यूजेज है 450 यूनिट्स पर वीक ईच। मिनिमम यूजेज है 150 यूनिट्स पर वीक ईच। पर वीक ईच, पर वीक ईच, ईच मतलब लिखा हुआ है ए का 300 यूनिट्स, बी का भी 300 यूनिट्स, ठीक है। रीऑर्डर क्वांटिटी है, ए की रीऑर्डर क्वांटिटी है 2400 यूनिट्स एंड बी की रीऑर्डर क्वांटिटी है 3600 यूनिट्स। रीऑर्डर पीरियड है ए के लिए 4 to 6 वीक्स, मतलब मिनिमम 4 मैक्सिमम 6 बता रखा है। और नॉर्मल हम खुद निकाल सकते हैं, 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो नॉर्मल निकल जाएगा ना। नॉर्मल मतलब एवरेज होता है। और बी का दे रखा है मैक्सिमम एंड मिनिमम पीरियड। आपको क्या कैलकुलेट करना है? रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल। तो पहले ना सारी डिटेल्स एक बार यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम अपना लिखते हैं लीड टाइम। यहाँ पे लिखते हैं लीड टाइम, यहाँ पे लिखते हैं कंजम्पशन, ठीक है। एक आएगा आपके पास मिनिमम, नॉर्मल एंड मैक्सिमम आएगा, तीनों ही चीज़ें, ठीक है। अब लीड टाइम अगर सबसे पहला देखा जाए तो ये है आपके पास 4 मिनिमम एंड 6 मैक्सिमम है। तो एवरेज हम खुद निकाल लेंगे, पहले लिख लेते हैं ए के लिए एंड बी के लिए। 2 लाइनें और आ जाएंगी इसमें, ए के लिए एंड बी के लिए, उसी तरह से यहाँ पे भी ए के लिए एंड बी के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं ए के लिए उन्होंने क्या बोला है। ए के लिए है 4 and 6, 4 मिनिमम हुआ, 6 मैक्सिमम हो गया। तो एवरेज हम खुद निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा? 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2 करके, ठीक है। एवरेज ऐसे निकलता है, नॉर्मल को हम एवरेज ही कहते हैं। 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2 5 आ जाएगा आपके पास। अब उस तरह से बी का देख लेते हैं। 2 and 4, मिनिमम है 2, मैक्सिमम है 4। एवरेज निकाल लेंगे, 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2 तो आ जाएगा आपके पास, नॉर्मल टाइम आ जाएगा 3, ठीक है। अगर आपको नॉर्मल में कन्फ्यूजन हो रही है तो फिर से बता दूं बेटा, ये जो आपको दिया है ना, ये आपको मैक्सिमम टाइम एंड मिनिमम टाइम दे रखा है। अभी बीच का आपको निकालना पड़ेगा। नॉर्मल मतलब निकालना पड़ेगा, नॉर्मल मतलब एवरेज, तो हमने इन दोनों टाइम्स का एवरेज ले लिया है, ठीक है। अब उस तरह से हम लिखेंगे इनकी कंजम्पशन। कंजम्पशन कहाँ लिखी है? नॉर्मल यूजेज दे रखा है 300 यूनिट्स, दोनों का, ए का भी और बी का भी।
अब ये देखो, एक बात यहाँ पे देखना, आपको पूरा डेटा वीक में दे रखा है। देखो हर चीज़ वीक्स में दे रखी है। अगर ऐसा होता ना, ये आपको वीक में दे रखे होते और ये टाइम है ना, ये आपको डेज़ में दे रखा होता, तो फिर ये कंपेरेबल ग्राउंड्स नहीं होते। ये वीक है और ये डे है, तो आपको या तो वीक को डे में कन्वर्ट करना पड़ता या तो डे को वीक में कन्वर्ट करते। ठीक है, पर अभी हमें पूरा का पूरा वीक में दे रखा है, तो ऐसे ही हम चलने देंगे। नेक्स्ट, मैक्सिमम यूजेज है आपकी 450 यूनिट्स। मैक्सिमम यूजेज है आपकी 450 यूनिट्स। ये नॉर्मल थी, मैंने ऊपर लिख दी ना, ये नॉर्मल थी ना, नॉर्मल यूजेज मैंने मिनिमम में लिख दिया। एक मिनट, इसे नीचे कर लेते हैं, फिर नॉर्मल में ले आते हैं। चलो, अब हमें क्या लिखनी है, हमारे पास है मैक्सिमम यूजेज है कितनी, 450 यूनिट्स की, 450 एंड 450। देन मिनिमम यूजेज कितनी है, 150, 150। ठीक है, ये हमने डेटा अपना कॉपी पेस्ट कर लिया, ऊपर से उतार के लिख दिया है। यहाँ पे हमें कुछ रीऑर्डर क्वांटिटी भी दे रखा है, वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे, वो भी तो चाहिए होगा ना। रीऑर्डर क्वांटिटी ए की दे रखी है और बी की दे रखी है। ए की कितनी दे रखी है रीऑर्डर क्वांटिटी, 2400 यूनिट्स, एंड बी की 3600, 2400, 3600। ठीक है, ये पूरा का पूरा डेटा हमने नीचे उतार लिया। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कैलकुलेट करना है, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल। सबसे पहले हम देख लेते हैं रीऑर्डर लेवल अपना कैलकुलेट कर लेते हैं। रीऑर्डर लेवल का क्या फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम, ऐसे छोटा छोटा लिखती हूँ ना मैं, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, है ना, यही होता है मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम। अब मैक्सिमम पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं ए का और यहाँ पे निकाल लेते हैं बी का। ठीक है, अगर हम ए का देखें तो मैक्सिमम टाइम कितना है ए का, मैक्सिमम लीड टाइम 6 है, और मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी है, 450 है। उसी तरह बी की कितनी है, 4 एंड 450, 6 इंटू 450 एंड दूसरा है 4 इंटू 450, 4 इंटू 450 1800, और यहाँ पे आया 6 इंटू 450 2700। समझ आया, सिंपल था। क्या किया हमने, रीऑर्डर लेवल निकालना था ए और बी दोनों का। ठीक है, क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। सबसे पहले ए का देख लेते हैं। ए की मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी है, 450 यूनिट्स है ना, और ए का मैक्सिमम लीड टाइम कितना है, 60 है। तो 6 है, 450 इंटू 6 कर दिया, और हमारा यहाँ पे आ गया 2700 रीऑर्डर लेवल। मतलब आपके स्टॉक में जब 2700 यूनिट्स बच जाएंगी ना, तब आपको दोबारा फ़ोन कर देना है सप्लायर को। और बी का कैसे निकलेगा, मैक्सिमम कंजम्पशन यानी कि 450 यूनिट्स इनटू मैक्सिमम लीड टाइम 450 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1800 यूनिट्स। अभी नेक्स्ट क्या है, अभी नेक्स्ट हमें निकालना है मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम, नॉर्मल इनटू नॉर्मल। ठीक है, दोनों का निकालना है, ए और बी का। रीऑर्डर लेवल अब हमारे पास कितना आ गया, सबसे पहले ए का देख लेते हैं। ए का रीऑर्डर लेवल हमारे पास कितना आ गया, 2700, 2700 माइनस नॉर्मल कंजम्पशन और नॉर्मल लीड टाइम कितना है ए का, नॉर्मल लीड टाइम है 5 डेज एंड नॉर्मल कंजम्पशन है 300 यूनिट्स। 5 इंटू 300 कर देंगे,
यहाँ पे आ जाएगा आंसर आपका। सॉल्व करो अभी मेरे साथ कैलकुलेटर पे। 300 इंटू 5 माइनस 2700 आता है 1200 यूनिट्स आपका मिनिमम लेवल है। ए के लिए आपका मिनिमम लेवल कितना है 1200 यूनिट्स। अब बी के लिए उसी तरह से निकाल लेते हैं। बी का रीऑर्डर लेवल सबसे पहले देखना पड़ेगा कितना था। बी का रीऑर्डर लेवल 1800 यूनिट्स। यहाँ पे लिखते हैं हम 1800 माइनस, अब हमें क्या चाहिए नॉर्मल इंटू नॉर्मल, नॉर्मल लीड टाइम इंटू नॉर्मल कंजम्पशन। बी का नॉर्मल लीड टाइम है 3 डेज एंड बी की नॉर्मल कंजम्पशन है 300 यूनिट्स। 3 इंटू 300 करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। सिंपल है, बस फॉर्मूला का लॉजिक समझ लो, फॉर्मूला समझ लो, वैल्यू स्प्लिट करके आंसर निकाल लो। इतना ही सिंपल है बस ये काम। 3 इंटू 300 माइनस 1800 तो आ जाएगा आपका यहाँ पे 900 यूनिट्स। मिनिमम लेवल भी आपका निकल गया। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम लेवल निकालना है। तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले। आपको भी ऐसे फॉर्मूला लिखना है ना, फिर आपका रिवाइज होगा लिखते लिखते भी। मैक्सिमम लेवल का क्या फॉर्मूला है, रीऑर्डर लेवल प्लस कुछ रीऑर्डर क्वांटिटी आएगी आपकी, उसमें से पर कुछ यूज़ भी तो हो गई होगी, माइनस कितना करेंगे हम, मैक्सिमम निकालना है तो मिनिमम माइनस करेंगे ऑफ कोर्स। मिनिमम इंटू मिनिमम दोनों का निकालना है, ए और बी का। तो अभी सबसे पहले हमें देखना है रीऑर्डर लेवल कितना था। रीऑर्डर लेवल है हमारे पास ए का 2700 यूनिट्स। पहले ए का ही निकाल लेते हैं ना। 2700 प्लस ए की अब रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी थी, ये देखो ए की रीऑर्डर क्वांटिटी है 2400 माइनस नॉर्मल इंटू मिनिमम इंटू मिनिमम। मिनिमम लीड टाइम है 4 एंड मिनिमम कंजम्पशन है 150। 4 इंटू 150 कर लो फिर। यहाँ पे अपना आंसर निकाल लो। 2700 प्लस 2400 5100 माइनस 4 इंटू 150 600। आपका यहाँ पे मैक्सिमम लेवल आ जाएगा 4500 यूनिट्स। ठीक है, सिंपल था। उसी तरह से बी का भी निकाल लो। बी का रीऑर्डर लेवल कितना है 1800 यूनिट्स है, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी थी, ये देखो बी का रीऑर्डर लेवल 1800 यूनिट्स, रीऑर्डर क्वांटिटी है 3600 यूनिट्स। 3600 माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम करेंगे। बी का मिनिमम लीड टाइम है 2 डेज एंड मिनिमम कंजम्पशन है 150। 2 इंटू 150 आ जाएगा यहाँ पे। बस इसे सॉल्व कर लो फिर। 1800 प्लस 3600 5400 माइनस 2 इंटू 150 300 और आपका मैक्सिमम लेवल आ गया 5100 यूनिट्स। सिंपल था मैक्सिमम लेवल भी। अब उसी तरह से हम एवरेज लेवल भी निकाल लेंगे। अब एवरेज लेवल के दोनों फॉर्मूलाज हैं, आप दोनों में से जो भी फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हो। हम दूसरा वाला फॉर्मूला लेते हैं एवरेज लेवल का, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। मैक्सिमम लेवल ए का और बी का अलग अलग निकालना पड़ेगा ना, ए एंड बी। ए का मैक्सिमम लेवल कितना है 4500 यूनिट्स, प्लस मिनिमम लेवल कितना है, पहले बी का भी मैक्सिमम लेवल लिख लेते हैं 5100 यूनिट्स। निकालेंगे दोनों हमने, है ना। ए का मिनिमम लेवल कितना है 1200 एंड बी का 900। 1200 एंड 900 बस अब निकाल लो। 4500 प्लस 1200 माइनस 4500 प्लस 1200 डिवाइड बाय 2 2850 एवरेज लेवल आया ए का। बी का निकालेंगे 5100 प्लस 900 डिवाइडेड बाय 2 3000 यूनिट्स आया बी का एवरेज लेवल। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म।
हर चीज़ हमने निकाल के देख ली। रीऑर्डर लेवल भी निकाल लिया, मिनिमम लेवल भी निकाल लिया, मैक्सिमम लेवल भी निकाल लिया एंड हमने एवरेज स्टॉक लेवल भी निकाल लिया। इजी क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए, वैल्यूज़ पुट करो और आंसर निकाल लो। इससे इजी और क्या ही हो सकता है। और ये अगर पेपर में आता है तो ये आपको नियर अराउंड 5 मार्क्स का तो आएगा ही। तो ये इतना ईजी क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स पेपर में देके जा रहा है, तो क्यों छोड़ना है। छोटी सी कहानी सुनो कल वाली क्लास में जो मैंने बताई है, इतनी मज़ेदार कहानी है और आपके फॉर्मूलाज भी बन जाएंगे। फॉर्मूलाज लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 12। उसके बाद जितनी भी इलस्ट्रेशन है ना वो स्टॉक लेजर की इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन 5 से लेके 4 हम कर चुके हैं, 1 2 3 कर चुके थे हम अपने EOQ में, 4 भी हम हम ना 1 2 कर चुके थे EOQ में, फिर हमने 4 कर ली थी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो में, 3 कर ली आज हमने। अब उसके बाद जो 5 से लेके 11 तक है ना वो आपकी स्टोर्स लेजर के ऊपर है। तो हम अब नेक्स्ट पे आ जाएंगे डायरेक्टली इलस्ट्रेशन नंबर 12 के ऊपर। 2 कंपोनेंट्स A एंड B आर यूज्ड एज फॉलोअर्स। फिर से 2 कंपोनेंट्स आपके पास A एंड B, नॉर्मल यूजेज दे रखा है 50 पर वीक ईच, दोनों का नॉर्मल यूजेज। A का भी 50 दे रखा है, B का भी 50 दे रखा है। रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखी है दोनों की। मैक्सिमम यूजेज दे रखा है 75 पर वीक ईच। A का भी मैक्सिमम यूजेज है 75, B का भी मैक्सिमम यूजेज है 75। मिनिमम यूजेज है दोनों का 25 मिनिमम है ये। और नॉर्मल दे नहीं रखा है तो इनका एवरेज करके निकाल लेंगे। नॉर्मल 75 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 है ना, इसका भी एवरेज करके सेम ही आएगा, दोनों का भी नॉर्मल भी। फिर उसके बाद हमें रीऑर्डर पीरियड दे रखा है ए का 4 मैक्सिमम एंड मिनिमम दे रखा है 6, मिनिमम दे रखा है 4, मैक्सिमम दे रखा है 6। फिर इसका भी 2 एंड 4 एकदम सेम क्वेश्चन है जो अभी हम अपना थर्ड क्वेश्चन करके आए ना, एकदम सेम है। वही निकालना है, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल सेम है, पूरा क्वेश्चन सेम, थर्ड के जैसा सेम। तो ये क्वेश्चन आप लोग ले लो मेरे से होमवर्क, ठीक है, क्योंकि एकदम सेम क्वेश्चन है, कुछ इसमें समझाने वाला है नहीं है। तो अभी मैं करवाऊंगी तो वो टाइम वेस्ट वाला होगा। ऐसा करो, यहीं पे वीडियो पॉज करो, ये कौन सा लाइव चल रही है, यहीं पे पॉज करो और इसे अभी के अभी सॉल्व करो। बाद के लिए छोड़ोगे तो फिर वो नहीं होगा, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 12 के बाद आती है इलस्ट्रेशन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 13। तो 13 इलस्ट्रेशन हम कर चुके हैं, EOQ के ऊपर थी। 14 भी कर चुके हैं, 15 भी हम कर चुके हैं अपनी इलस्ट्रेशंस, 16 भी कर चुके हैं एंड 17 है ना, उसमें एक अलग ही कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट का एक ही क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में, तो वो 17 में लास्ट में करवाऊंगी। अब हम 18 अपनी इलस्ट्रेशन कर चुके हैं, वो हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के ऊपर थी। अब हम करने वाले हैं अपनी इलस्ट्रेशन नंबर 19, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स गिवन बिलो कैलकुलेट रीऑर्डरिंग लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड मिनिमम लेवल निकालना है हमने, ठीक है, और डेंजर लेवल भी निकालना है साथ में। रीऑर्डरिंग क्वांटिटी इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसके बेसिस पे आप अपनी स्टॉक लेवल्स निकाल लो। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग अ परचेज ऑर्डर इज ₹20। एक ऑर्डर पे प्लेस करने के आपको ₹20 कॉस्ट लगती है। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी परचेज ड्यूरिंग द ईयर है 5000, एनुअल रिक्वायरमेंट दे रखी है। परचेज प्राइस पर यूनिट इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज ₹50। परचेज प्राइस दे रखा है जिसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्लूड है, वो है 50। एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर यूनिट इज ₹5। फिर आपको दे रखी है लीड टाइम की डिटेल्स, देन कंजम्पशन की डिटेल्स। एवरेज लीड टाइम दे रखा है 10 डेज, मैक्सिमम 15 डेज, मिनिमम 6 डेज। फॉर एमरजेंसी परचेज 4 डेज। अब ये एमरजेंसी परचेज वाला टाइम कहाँ पे यूज़ आने वाला है, डेंजर लेवल पे यूज़ होने वाला है, मैंने बोला था ना आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। देन आपको कंजम्पशन दे रखी है, एवरेज दे रखी है, मैक्सिमम दे रखी है, मिनिमम कंजम्पशन नहीं दे रखी है। और हमें क्या क्या निकालना है, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड मिनिमम लेवल। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी स्पेसिफिकली उन्होंने बोल के बताया रीऑर्डर क्वांटिटी, बताया, जैसे पिछले क्वेश्चन में रीऑर्डर क्वांटिटी बता रहे थे, इस क्वेश्चन में है कहीं पे रीऑर्डर क्वांटिटी? नहीं है। तो बेटा रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, मतलब वो क्वांटिटी जो हम ऑर्डर करेंगे। और हम अच्छे से दिमाग लगाओ, हम पढ़ के नहीं आए कौन सी क्वांटिटी हमें ऑर्डर करनी चाहिए,
पढ़ा तो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़ के आए ना, तो EOQ को ही हम रीऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। अगर तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे देगा रीऑर्डर क्वांटिटी तो वो क्वांटिटी लेंगे, बट अगर क्वेश्चन में नहीं देगा तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को ही हम रीऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमें ये सारी डिटेल्स दे रखी हैं EOQ निकालने के लिए, तो सबसे पहला काम यही करते हैं, हम अपना EOQ निकाल लेते हैं। ये देखो EOQ का अब फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट का होल स्क्वायर। तो अब हमारा EOQ कैसे निकलेगा, 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट हमें कितनी दे रखी है, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज 5000 इंटू हमें चाहिए अब ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग अ परचेज ऑर्डर इज 20, ये है हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट को ही ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हैं, तो कितनी है ऑर्डरिंग कॉस्ट 20, एंड कैरिंग कॉस्ट कितनी है, एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर यूनिट, स्टोरेज की मतलब कैरी करने की कॉस्ट कितनी है, वो 5 रुपीज़ है। इस बार परसेंटेज में नहीं दिया है, अच्छी बात है, डायरेक्टली दे दिया, उठा के डाल देते हैं सिर्फ। ऑर्डरिंग कॉस्ट 20, कैरिंग कॉस्ट 5, 25, बस इसे सॉल्व कर लो तो आपका कितना आ जाएगा, 200 यूनिट्स। EOQ कितना आ गया आपका, 200 यूनिट्स। रीऑर्डर क्वांटिटी हमें मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमें अपना रीऑर्डर लेवल वगैरह निकालना है, तो उसके लिए पूरी डिटेल्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कि हम पहले टेबल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारा लीड टाइम, और यहाँ पे आएगी हमारी कंजम्पशन। ठीक है, अब एक होता है आपके पास मैक्सिमम, नॉर्मल एंड मिनिमम, है ना। पहले ना ऐसे टेबल बना लिया करो आपको, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। सबसे पहले हम देखते हैं लीड टाइम हमारे पास कहाँ गिवन है, ये रहे हमारे पास लीड टाइम गिवन है। एवरेज है 10 डेज, मैक्सिमम 15 डेज, मिनिमम 6 डेज। हमने कैसे लिखा है, मैक्सिमम एवरेज मिनिमम, है ना, 15 10 6, 15 10 एंड 6। मिनिमम है हमारे पास 6, मैक्सिमम है 15 एंड नॉर्मल है 10। अब नेक्स्ट आ जाओ आप हमारे पास एक डेंजर लेवल का है ना, वो डेंजर लेवल निकालते टाइम यहीं से हम देख लेंगे। ठीक है, 4 डेज़ का है जो। नेक्स्ट है हमारे पास कंजम्पशन की डिटेल्स है, एवरेज कंजम्पशन बता रखी है एंड मैक्सिमम कंजम्पशन बता रखी है। ये देखो इस बार भी देखो सब कुछ डेज़ में है ना, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बार ज़रूर देख लेना बेटा, पेपर में गलती हो जाती है। डेज़ में तो हमें कोई लेना देना नहीं है, सारा ही डेज़ में डायरेक्टली सम सॉल्व करते हैं। अगर ना सेम होता तो हमें सेम बनाना पड़ता। ठीक है, ये बात का ज़रूर ध्यान रखना। एवरेज एंड मैक्सिमम दे रखा है 15 एंड 20। एवरेज दे रखा था हमें कितना, 15, एंड मैक्सिमम कितना दे रखा था, 20। ठीक है, ये हमें नहीं दे रखा है। अब हमें क्या क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का क्या फॉर्मूला आपके पास, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम। मैक्सिमम दोनों है हमारे पास, तो फिर निकाल लेते हैं फटाफट। मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम लीड टाइम 15, मैक्सिमम कंजम्पशन 20, 15 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 300 यूनिट्स आपकी आ जाएंगी रीऑर्डर लेवल की। नेक्स्ट हमें क्या निकालना था, इसमें एक तो निकालना था रीऑर्डर लेवल, देन निकालना था मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का क्या फॉर्मूला है आपके पास, रीऑर्डर लेवल प्लस
रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस रीऑर्डर लेवल होता है, उसमें प्लस करते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी, और माइनस क्या करना होता है, मैक्सिमम निकालना है तो क्या माइनस करेंगे, मिनिमम इंटू मिनिमम माइनस करेंगे, है ना। एक मिनट, मेरा पेन नहीं चल रहा। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल हमारे पास अभी निकला, कितना निकाला, 300 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी यानी कि EOQ हमने निकाली, कितनी निकाली, 200 यूनिट्स की, माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम। मिनिमम हमें यहाँ पे, अब देखो मिनिमम कंजम्पशन हमें नहीं दे रखी है, मिनिमम लीड टाइम तो है, अब मिनिमम कंजम्पशन हम खुद निकालेंगे, देखना कैसे निकालेंगे। यहाँ पे निकालती हूँ मैं मिनिमम कंजम्पशन। ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लेना। मिनिमम कंजम्पशन अब कैसे निकलेगा, देखो आपको एवरेज कंजम्पशन गिवन है ना, एवरेज कंजम्पशन कैसे निकलती है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 करके एवरेज कंजम्पशन निकलती है ना। अब आपको एवरेज कंजम्पशन कितनी दे रखी है उन्होंने, एवरेज कंजम्पशन दे रखी है 15 हमें गिवन है, ठीक है। मैक्सिमम कंजम्पशन दे रखी है, कितनी दे रखी है, 20, मिनिमम हमें नहीं पता है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इस 2 को हम ऊपर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 इंटू 2 इक्वल्स टू 20 प्लस मिनिमम कंजम्पशन, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो इक्वेशन को, 30 आ गया यहाँ, इक्वल्स टू 20 प्लस मिनिमम कंजम्पशन, नॉर्मल जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, तो मिनिमम कंजम्पशन आपकी कितनी आ गई, 30, ये इधर चला गया तो क्या हो गया, -20, तो मिनिमम कंजम्पशन आपकी कितनी आ गई, 10 यूनिट्स की। समझ आया मिनिमम कंजम्पशन कैसे निकाली। मुझे एवरेज गिवन था, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, तो मैंने एवरेज डाली 15, मैक्सिमम डाली 20 यूनिट्स, मिनिमम पता नहीं है, डिवाइडेड बाय 2। फिर नॉर्मल इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं, मैंने इक्वेशन सॉल्व कर ली और मेरे पास मिनिमम कंजम्पशन की वैल्यू आ गई 10 यूनिट्स, ठीक है। अब मिनिमम कंजम्पशन की मेरे पास वैल्यू आ चुकी है, मिनिमम कंजम्पशन 10 एंड मिनिमम लीड टाइम कितना है आपका, 6 डेज, सॉरी। अब इसे सॉल्व कर लो, 500 माइनस 60, 440 आपका आ गया मिनिमम लेवल, सॉरी मैक्सिमम लेवल आ गया आपका 440 यूनिट्स। सिंपल था। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें निकालना है मिनिमम लेवल। मैक्सिमम निकल गया, रीऑर्डर लेवल निकल गया, अब हमें निकालना है मिनिमम लेवल। तो फटाफट यहाँ पे मिनिमम लेवल का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। समझ आ रहा है ना सबको? अगर कोई भी डाउट होता है बेटा, आप मुझे व्हाट्सएप पे DM करके पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई भी करूँगी। मिनिमम लेवल। और अगर ऐसा होता है ना कि आपको इनमें से कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है, अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो, तो पहले जाके आप अपनी इससे पुरानी वाली वीडियो देख लो, उससे आपको फॉर्मूला समझ आ जाएंगे। अगर अभी फिर भी वो वीडियो देखने के बाद भी आपको नहीं समझ आ रहा है कुछ भी, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। मुझे लगा कि हाँ इसमें बच्चे को जेन्युइन डाउट है, तो मैं आपको वहीं पे वॉइस मैसेज भेज के या शॉर्ट वीडियो बना के आपको वहीं पे आपका वो डाउट एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा मेरा। मिनिमम लेवल, अब हम क्या लिखने वाले हैं, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला लिखने वाले हैं। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल इंटू नॉर्मल, है ना। लॉजिक मैंने बता दिया हुआ है। रीऑर्डर लेवल हमने कितना निकाला था, 200 नहीं, कितना निकाला था, 300 यूनिट्स निकाला था। 300 माइनस नॉर्मल लीड टाइम एंड नॉर्मल कंजम्पशन अब कितनी है, नॉर्मल लीड टाइम है 10 एंड नॉर्मल कंजम्पशन है 15। 10 इंटू 15 कर देंगे, बस सॉल्व हो जाएगा हमारा। सिंपल सा सम था। बस इसमें समझने वाली क्या चीज़ थी कि आपको मिनिमम वाला नहीं दे रखा था, तो वो मिनिमम वाला आपको खुद से निकालना पड़ा एवरेज का यूज़ करके। और यहाँ पे आपका आ गया मिनिमम लेवल 150 यूनिट्स। मिनिमम लेवल भी अब हमारा निकल गया। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, डेंजर लेवल।
सिंपल सा फॉर्मूला था डेंजर लेवल का, नॉर्मल कंजम्पशन इनटू वो जो भी मैक्सिमम टाइम आपको दे रखा होता है एमरजेंसी परचेज के लिए। तो नॉर्मल कंजम्पशन हमारे पास कितनी है, नॉर्मल कंजम्पशन है हमारे पास 15 यूनिट्स, एंड एमरजेंसी परचेज के लिए जो आपको टाइम दे रखा है वो है आपके पास 4 डेज। 15 इंटू 4 कर दो बस यहाँ पे, फिफ्टीन इंटू 4 60 यूनिट्स आपका आ गया डेंजर लेवल। इजी था, समझ आ गया। ये क्वेश्चन भी बस इसे एक स्टार मार्क कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ये देखो ऐसे स्टार कर लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वहाँ पे ऐसे मिनिमम लेवल निकालना ना आया तो दिक्कत हो जाएगी। है इजी है, बस फॉर्मूला पुट करना और लेवल निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। अब इस कंसेप्ट की लास्ट इलस्ट्रेशन आपके पास इलस्ट्रेशन नंबर 20। MS Tubes Limited are the manufacturer of picture tubes of TV. The following details of their operation during the year are as follows. एवरेज मंथली मार्केट डिमांड दे रखी है 2000 ट्यूब्स की, ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है 100 पर ऑर्डर, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 20% पर एनम, कॉस्ट ऑफ ट्यूब्स है 500 पर ट्यूब, नॉर्मल यूजेज 100 ट्यूब्स पर वीक, मिनिमम यूजेज 50 ट्यूब्स पर वीक, मैक्सिमम यूजेज 200 ट्यूब्स पर वीक। लीड टाइम दे रखा है 6 and 8, 6 है मिनिमम, 8 हुआ मैक्सिमम, एवरेज आप निकाल लेना 6 + 8 डिवाइडेड बाय 2 करके। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट क्या करना है आपको, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इफ़ द सप्लायर इज़ विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 1500 यूनिट्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, इज इट वर्थ एक्सेप्टिंग। सबसे पहले आपको निकालनी है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। पहला काम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी। फिर आपको नेक्स्ट केस दे रखा है, अगर सप्लायर इज़ विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 1500 यूनिट्स, कि सप्लायर आपको क्वार्टरली 1500 यूनिट्स सप्लाई करेगा। क्वार्टरली मतलब क्वार्टर्स वाइज, 3 मंथ्स में 1500 यूनिट्स, एक बार 1500 यूनिट सप्लाई कर देगा, 3 मंथ्स चलेंगे, फिर 1500 सप्लाई करेगा, ऐसे करके उसने बोला। एक बार में 1500 यूनिट सप्लाई करेगा और डिस्काउंट देगा 5% का, तो क्या ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। देन रीऑर्डर लेवल निकालना आपको, मिनिमम लेवल निकालना है एंड मैक्सिमम लेवल निकालना है। वीडियो यहीं पे पॉज करो, फटाफट ये आंसर निकालो। एक बार 1 मिनट रुको, एक बात मेरे को आपको यहाँ पे बतानी है। अब यहाँ पे इस वर्ड पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मार्केट डिमांड लिखा हुआ है। अब हम क्या लेते हैं, एनुअल रिक्वायरमेंट लेते हैं ना, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। लोगों को ट्यूब्स चाहिए, 2000 ट्यूब्स चाहिए, बट हमें तो रिक्वायरमेंट अपनी लेनी है ना। क्या बोला इन्होंने, MS Tubes Limited आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ पिक्चर ट्यूब्स फॉर TV। वो पिक्चर ट्यूब्स बनाते हैं टीवी के लिए, और उस ट्यूब की मार्केट में डिमांड है 2000 ट्यूब्स की डिमांड है। अब मुझे जो रॉ मटेरियल मंगवाना है वो मार्केट डिमांड के ऊपर थोड़ी ना डिपेंड करता है। मैं तो अपनी एनुअल रिक्वायरमेंट देखती हूँ ना, तो जहाँ पे आपको वर्ड दिख जाएगा ना मार्केट डिमांड, ये दिमाग में बैठा लो। मार्केट डिमांड के केस में आपको ये चीज़ नहीं लेनी है एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट आपको खुद से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। मार्केट डिमांड लिखा होगा तो यहाँ पे आपको ये एनुअल रिक्वायरमेंट नहीं लेना है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले एनुअल रिक्वायरमेंट निकाल लेते हैं। अब एनुअल रिक्वायरमेंट कैसे निकलेगी, पूरे साल में मुझे कितनी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये आपकी निकलेगी नॉर्मल यूजेज से। नॉर्मल यूजेज आपको कितना दे रखे हैं, 100 ट्यूब्स पर वीक ना, कम नॉर्मली आपको 100 ट्यूब्स लगती हैं, तो पर वीक 100 लगती हैं। एक साल में कितने वीक होते हैं, 52 होते हैं, तो 100 × 52 कर देंगे, ठीक है। मैम आपने यहाँ पे मिनिमम या मैक्सिमम क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा मिनिमम भी एक केस हाइपोथेटिकल केस है, मतलब हो सकता है, ज़्यादा चांसेस नहीं है, और मैक्सिमम भी हाइपोथेटिकल केस होता है। बट नॉर्मल तो नॉर्मली बिकता है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे नॉर्मल कंजम्पशन ली है, 100 × 52 वीक्स। ऐसे करके हम निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 5200 यूनिट्स की आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट। अब आप निकालो, आपका फर्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या निकालने को बोला था, EOQ, 2 × एनुअल रिक्वायरमेंट × ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट का होल स्क्वायर, 2 × एनुअल रिक्वायरमेंट है 5200 ×
ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपकी 100 एंड कैरिंग कॉस्ट है 20% और कॉस्ट ऑफ ट्यूब्स है 500। 500 का 20% करोगे, ठीक है, 500 का 20% यहाँ पे करोगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट थी आपकी 100 और इसे सॉल्व कर लो। 500 का 20% होता है 100, 2 इंटू 5200 इंटू 100 डिवाइड 100, एक मिनट, 2 इंटू 5200 इंटू 100 डिवाइड 100, कितनी ट्यूब्स आ गई आपकी? 102 ट्यूब्स। पॉइंट में आंसर आया ना आपका 101.98, तो उसे 102 ट्यूब्स कर लो, ठीक है, पॉइंट्स में मत लिखना। ये मेरा EOQ निकल गया। फर्स्ट जो उन्होंने डिमांड की थी वो तो मैंने निकाल ली। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है कि सिचुएशन दिया है कि क्या आपको ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। EOQ वर्सेस नॉन EOQ वाला केस आ गया। इफ़ द सप्लायर इज़ विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 1500 यूनिट्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, 1500 यूनिट्स आपको क्वार्टरली सप्लाई करेगा एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, इट इज़ वर्थ एक्सेप्टिंग। तो केस बना लेते हैं यहाँ पे, यहीं पे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। EOQ वर्सेस नॉन EOQ का केस बनाएंगे हम। एक आ गया, दो ही है ना हमारे पास, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे एंड ऐसे, ठीक है, पर्टिकुलर्स। EOQ की कितनी यूनिट्स हैं आपके पास? 102 यूनिट्स। एंड ये जो केस बता रहे हैं उसमें आपको कितनी यूनिट्स ये सप्लाई करने को कह रहे हैं? क्वार्टरली 1500 कह रहे हैं ना, तो कह रहे हैं एक बार में हम आपको 1500 देके जाएंगे। अब देखते हैं इन दोनों को कंपेयर करके। अब मेरे को बताओ यहाँ पे क्या परचेज कॉस्ट लेना रेलिवेंट है? मैंने क्या बोला था, परचेज कॉस्ट तभी लोगे ना जब आपको डिस्काउंट मिल रहा है, नहीं तो सेम ही आएगी परचेज कॉस्ट। तो यहाँ पे तो परचेज कॉस्ट लेना रेलिवेंट नहीं है, सॉरी, यहाँ पे तो परचेज कॉस्ट लेना रेलिवेंट है। तो हम यहाँ पे लेंगे परचेज कॉस्ट। कितनी आएगी परचेज कॉस्ट? एनुअल रिक्वायरमेंट आपकी कितनी है, कितनी निकाली थी हमने? 5200 यूनिट्स की आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट है। 5200 इंटू कॉस्ट कितनी है आपकी? अपने मॉड्यूल में देखो, मैं बार बार ऊपर नीचे नहीं अब कर रही हूँ, अपना मॉड्यूल पास में खोल लो। तो कॉस्ट ऑफ ट्यूब्स है ₹500 पर ट्यूब, 500 करेंगे। यहाँ पे कॉस्ट है 1500 इंटू, यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है 5% का, 500 माइनस 5%, ठीक है, 500 माइनस 5% इंटू 1500, यहाँ पे मैंने 1500 लिख दिया, यहाँ पे 5200 आएगा, 24,70,000। ठहरो, यहाँ पे मैंने गलती से ना 1500 लिख दिया है। एनुअल रिक्वायरमेंट तो आपकी 5200 यूनिट्स की है, ठीक है। अब दूसरे केस में आपकी कॉस्ट कितनी आएगी? 5200 इंटू 500, तो 26 लाख आपकी आ रही है परचेज कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या निकालनी है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट निकालते हैं हम ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है? पहले आपको देखना है आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने निकलते हैं? एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डरिंग क्वांटिटी पर ऑर्डर। एनुअल रिक्वायरमेंट आपकी है 5200 यूनिट्स की, है ना। पर ऑर्डर में कितनी यूनिट्स यहाँ पे ऑर्डर कर रही हूँ? EOQ के केस में 102 यूनिट्स ऑर्डर कर रही हूँ। इनटू अपने मॉड्यूल में देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी कितनी है? 100 रुपीज़ है। नेक्स्ट केस में देखो तो यहाँ पे आएगा आपका 5200 आपका एनुअल रिक्वायरमेंट है, डिवाइड यहाँ पे पर ऑर्डर कितनी मंगवा रहे हो यूनिट्स? 1500 यूनिट्स मंगवा रहे हैं। ये EOQ में आपको अच्छे से समझाया मैंने, है ना। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है ₹100, ठीक है। तो निकालो ये 5200 डिवाइड 102 इंटू 100, ये आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई 5098। एंड नेक्स्ट केस में 5200 डिवाइड 1500 इंटू 100, ये आ गई 346
7। यहाँ पे देखो हमने ना यहाँ पे कैलकुलेटर से ऐसे डायरेक्टली कर लिया 5200 डिवाइडेड बाय 102, तो देखना आपका आंसर ना पॉइंट्स में आ रहा है 50.9। अभी हम 50.9 ऐसे तो ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते, पॉइंट्स में तो ऑर्डर प्लेस नहीं ना होता, तो पहले से राउंड ऑफ कर लो फिर 100 से मल्टीप्लाई करना, नहीं तो ऐसे आंसर आ जाएगा जैसे मैंने किया 5200 डिवाइड 102 इंटू 100 कर लिया, तो फिर ये ऐसे आंसर आ जाएगा। ऐसे मत करना, ये गलत हो जाएगा। पहले 5200 को डिवाइड करो 102 से, अगर पॉइंट्स में आ रहा है तो उसे राउंड ऑफ कर दो। 50.9 आ रहा है, इसे कितना बना देंगे हम 51 बना देंगे, फिर 51 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा आपका 5100 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी आपका चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे भी पॉइंट में आंसर आता है 5200 डिवाइड 1500, तो देखो पॉइंट में आंसर आ रहा है 3.46, तो इसे हम 4 कर लेते हैं इंटू 100, तो कितना आ जाएगा आपका 400, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी 400। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें निकालनी है अपनी कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, आपको एवरेज लेना होता है, स्टॉक का एवरेज लेना होता है। इस बार मैं कितना स्टॉक मंगवा रही हूँ 102 यूनिट्स का ईओक्यू के केस में, तो 102 का एवरेज ले लूँगी इंटू कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर लिख लूँगी यहाँ पे 1500 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, इस केस में कैरिंग कॉस्ट कितनी है आपकी, कैरिंग कॉस्ट है 20% पर एनम, कॉस्ट ऑफ ट्यूब्स के ऊपर 20% डालना है। फर्स्ट वाले का तो 500 इंटू 20% कर देंगे, बट सेकंड वाले केस में आपकी परचेज कॉस्ट चेंज हुई है, ख्याल रखना इस बात का, है ना। तो परचेज कॉस्ट क्या है सेकंड वाले केस में 500 माइनस 5% कितना आया था 475 आता है, 475 इंटू 20%। ठीक है, इसे अब सॉल्व करके देख लो, 500 माइनस 5% इंटू 20%, तो ये आपकी आती है 95, और सेकंड केस में आती है आपकी 500 इंटू 20%, ये आ रही है आपकी 100। ठीक है, 102 डिवाइड 2 इंटू 100, 5100 सेम ही आएगी, ईओक्यू था क्योंकि, है ना। दूसरे के केस में 1500 डिवाइड 2 इंटू 95, 71,250। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे टोटल कॉस्ट। $5,100 प्लस 5,100 प्लस 26 लाख, तो 26 लाख 10,200 एंड नेक्स्ट केस में 71,250 प्लस 400 प्लस 24 लाख 70,000, तो आ गया 25 लाख 41,650, 25 लाख 41,650। अब दोनों में से कम कॉस्ट कहाँ पे आ रही है, इस केस में जो हमें ऑफर मिला था उसमें कम कॉस्ट आ रही है, तो ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड, ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। ठीक है, हमने फर्स्ट वाला पूरा का पूरा निकाल लिया, अब हमें नेक्स्ट निकालना है ये छोटे छोटे से रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल। ईजी है, निकाल सकते हो, सारी डिटेल्स गिवन है, नॉर्मल मिनिमम एंड मैक्सिमम गिवन है, एंड लीड टाइम भी आपको तीन मैक्सिमम गिवन है और मिनिमम गिवन है। एवरेज निकाल लेना 6 + 8 डिवाइडेड बाई 2 करके। ठीक है, इतना सा पार्ट आपका होमवर्क है, ये पार्ट है आपका होमवर्क। वीडियो पॉज करो और यहीं पे इस पार्ट को सॉल्व करो क्योंकि फिर बाद में आप करोगे नहीं। ठीक है,
हो गया ये पार्ट। और इसी के साथ हमारा सेकंड कंसेप्ट भी ख़त्म होता है स्टॉक लेवल्स का। हमने कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी कर ली, सबसे पहले फार्मूलाज कैसे बने हैं, उनका क्या लॉजिक है वो भी देख लिया। उसके बाद हमने इलस्ट्रेशंस भी सॉल्व करके देख लिए हैं। अब हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेके 5 तक सॉल्व हो चुकी, 1 से लेके 4 तक सॉल्व हो चुकी हैं। 5 से लेके 11 तक आपकी इलस्ट्रेशन है स्टॉक लेजर के ऊपर। एंड इलस्ट्रेशन नंबर 17 है वो अलग ही केस है, वो अलग से करवाऊंगी। उसके बाद 18 से लेके 20 तक थी इलस्ट्रेशन, वो भी हमने सॉल्व कर ली है। अब आपके पास सिर्फ कितनी इलस्ट्रेशन रह गई है, 5 से लेके 11 तक एंड 17 इलस्ट्रेशन रह गई है। ये इलस्ट्रेशन स्टॉक लेजर के ऊपर है। ये नेक्स्ट क्लास में आपको स्टॉक लेजर के ऊपर ये इलस्ट्रेशन करवा दूंगी और साथ में ये वाला एक एक्स्ट्रा सम करवा दूंगी जो अलग ही कंसेप्ट के ऊपर है। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।